नमस्कार मित्रों, मैं हरिशंकर राय आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज आपने जैसे सुना होगा कि भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है, जिसके लिए मैं भारत सरकार को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और इसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप उसे बहुत ध्यान से सुनें तो आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। ये बहुत बड़ा मोर्चा है जिस पे आज भारत सरकार ने जीत हासिल की है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 59 ऐप है, जिसमें सबसे बड़े ऐप का नाम वैसे हर कोई जानता है, जिसका नाम है टिकटॉक। इस टिकटॉक ऐप के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से ये पिछले कुछ समय में बहुत ही पॉपुलर हो गया है, और कुछ उत्पाती और असामाजिक तत्व इसका कैसे यूज़ करते हैं भारत के ख़िलाफ़ और ये सारी चीज़ों के ख़िलाफ़। तो इसे बैन करना बहुत आवश्यक था। न सिर्फ इसके लिए, इससे चाइना बहुत आर्थिक मोर्चे पर चाइना को बहुत हानि होगी। और ये कोई थोड़ा मोड़ा अमाउंट नहीं होगा, ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो जो अगली सदी है वो डेटा के ऊपर चलने वाली है। जिसके पास जितना बड़ा डेटा है, जितना ज़्यादा डेटा है, वो उतना शक्तिशाली देश होगा। तो ये जो 59 ऐप है, ये सिर्फ 59 ऐप ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे ऐप हैं जिन्हें हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। चाइनीज़ ऐप के बारे में ये होता है कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होते हैं, इसे लोगों के बीच में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं। और तरह तरीके के आश्वासन लुभावने कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आप लोगों ने हेलो ऐप के बारे में सुना होगा कि एक ये वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करता है। 90% लोगों को आज देखेंगे हम कि टिकटॉक के बाद अब वो हेलो उनके बीच में बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। वहाँ पर आपको स्टेटस मिलते हैं, शेर व शायरी के सब मिलते हैं, वहाँ पर आपको रेफ़र करने के पैसे मिलते हैं, हर चीज़। मतलब ये हर तरीके से भारत को किसी न किसी तरीके से आपसे पैसे लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, और आपको आपके डेटा को चाइना पहुँचाया जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इससे हमें नुकसान कैसे होता था, और सरकार ने जो इसे बैन किया उससे हमें फ़ायदा कैसे मिलने वाला है। दोस्तों, होता ये है कि हम जैसे भी किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो आप देखेंगे सबसे पहले वहाँ पर कुछ परमिशंस, वो जैसे आप ऐप ओपन करो तो परमिशंस मांगता है। जैसे कि आपकी मीडिया को एक्सेस करने का परमिशन हो गया, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने का परमिशन हो गया, आपके फ़ोन कॉल्स को एक्सेस करने का परमिशन हो गया। जब तक हम इसे एक्सेस नहीं देंगे, अलाउ एक्सेस नहीं करेंगे, ये एप्लीकेशन चलता नहीं है सिस्टम में, तो हमें मजबूरन वो देना ही पड़ता है। पर चाइना की जो 90% ऐप होते हैं, ये सिर्फ इतने से ही नहीं होते हैं, ये आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, आपके मोबाइल डेटा को बहुत बुरी तरीके से यूज़ करते हैं। और होता ये है कि जैसे आप इसको एक्सेस देते हैं, उसके बाद इनका काम शुरू होता है। ये आपके हर छोटी छोटी जानकारी, आपके ईमेल, आपका वेब से रिलेटेड, आपके ब्राउज़र से रिलेटेड सारी चीज़ों को स्कैन करते रहता है कंटिन्यू, और हर चीज़ ये चाइना के सर्वर पर भेजता है। देखिए, हम जब तक ये डेटा भारत में है तब तक ये सुरक्षित है, लेकिन एक बार ये जैसे भारत से बाहर निकला और चाइना के चाइना के सर्वर पे पहुंचा, उसके बाद वहाँ पर कोई भारत का कानून नहीं चलता। भारत का IT एक्ट 2000 ये सब वहाँ पर बेकार है, क्योंकि ये सारे के सारे जो ऐप हैं वो चाइना गवर्नमेंट के अंडर में है। और चाइना गवर्नमेंट का जो एक रूल है कि वहाँ पर आप किसी भी डेटा को वो किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सर्वर से हो। अगर वो चाइना में आ गया तो वो उनके सरकार का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टिकटॉक और ये जितने भी वेब्स हैं, जितने भी ऐप हैं, ये सारे के सारे ऐप आपके सारे डेटा को चाइना भेजते थे। भारत सरकार इस चीज़ के बारे में जानती है नहीं जानती है उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ के सर्वर पे और ये सारी चीज़ों पे सेंधमारी बहुत पहले भी की गई थी। तो एक बार ये डेटा वहाँ पहुँच गया। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ही हूँ और हम कैम स्कैनर प्रोफेशनल है, तो हम कैम स्कैनर जैसे एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो बहुत ईजी एक्सेस है। जस्ट हमने डॉक्यूमेंट को सामने रखा, क्लिक किया और फटाक से स्कैन हो गया PDF और हमने भेज दिया। लेकिन वो सारा का सारा डिटेल जो है वो चाइना को जाता था, उनके पास सारे डिटेल होते थे। अब एक सिंपल सा हो गया कि पिछले कुछ दिनों में मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, या मेरे घर में किसी ने कुछ हुआ, मैंने जितने भी बैंक ट्रांजेक्शन्स की, ये सारे मुझे SMS के थ्रू आते हैं। 90% आज के डेट में हम क्या करते हैं, हर चीज़ का SMS रखते हैं। ये सारा डिटेल चाइना के पास जाता था। उसे ये हर चीज़ पता है कि हरिशंकर राय क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसे क्या पसंद है, वो क्या सर्च करता है, उसके मोबाइल पे वो क्या देखता है, क्या नहीं देखता है। उसी तरीके के कंटेंट को वो सारे तरीक़ों को जासूसी किया करता था। ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। दूसरा, मेरे सारे डिटेल और सारे इंटरेस्ट को जानते हुए सारी चीज़ों को मुझे वो प्रमोट कर रहा था। आज के डेट में आप देखेंगे हम चारों तरफ चाइनीज़ ऐप्स, चाइना के सामानों से भी घिरे हुए हैं, बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। बहुत सिंपल सी चीज़। अब उसके बाद में ये तो टिकटॉक हो गया, इसके बाद में मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। जैसे एक ब्यूटी कैम करके ऐप होता था जो भारत में बहुत ही प्रचलित हुआ। तो ब्यूटी कैम ऐप को जब मैंने बहुत अच्छे से खंगाला तो मैंने देखा यार कि उसमें फ़ोन एक्सेस की क्या ज़रूरत है, उसे कॉन्टैक्ट एक्सेस की क्या ज़रूरत है। उसका काम तो सिर्फ फ़ोटो को और अच्छे से बनाना और ब्यूटीफाई करना है, लेकिन नहीं, वो आपके सारे के सारे
जितनी डिटेल होते हैं उसको एक्सेस कर रहा था और पूरी की पूरी चीज़ों को वो बाहर भेज रहा था, जो कि चाइना जा रहा था। और एक बार वो चाइना चला गया तो फिर हम सिर्फ हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। ये जितना डाटा है, अब हम बोलेंगे कि ये चाइना के पास चला भी गया तो हमें क्या दोस्त, हमें क्या नहीं, आपकी सारी जानकारी आज के डेट में चाइना के पास है। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपकी पूरे डिजिटल फुटप्रिंट चाइना के पास में है। क्या पता कल को वो आप ही को रिप्लेस कर दे, आपको रिक्रिएट कर दे, आपके जैसे लोगों को। हमारे हर चीज़ के बारे में, हमारा फूड हैबिट, हमारा खाना पीना, हम इतनी बुरी तरीके से यूज़ करते हैं। चाइनीज़ ऐप यूज़ करते हैं जिसमें कि हम दिन में दौड़ रहे हैं, कितना किलोमीटर दौड़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करते थे और ये सिर्फ खाली इसी वजह से नहीं हो रहा है, ये हमारी हैबिट हो गई थी। हम हर चीज़ को ईज़ी टू एक्सेस में लेते हुए चले जाते हैं और वो ईज़ी टू एक्सेस जो हमारे लिए होता है ये घातक सिद्ध होता है। चाइनीज़ हेलो ऐप हो गया, लाइकी हो गया, यू कैम मेकअप हो गया, सीएम ब्राउज़र हो गया, फिर हमारा वायरस क्लीनर हो गया, बहुत सारे वंडर कैमरा है करके, फ़ोटो कैमरा है, क्योंकि प्लेयर है, वी मेट है, स्वीट सेल्फी है, ये सारे बहुत रिनाउंड है। शेयर इट, हम लोग आज के डेट में किसी को फाइल शेयर करना होता है तो ये नहीं बोलते कि भाई फाइल कर दे, शेयर इट कर दे, ठीक है। वीडियो बनाना तो टिकटॉक कर रहा है क्या, इस तरीके से। मतलब सोचिए कितने हमारे जहन में वो पॉपुलर हो गया था जेंडर, फाइल को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए। और चाइना ने हर ऐप का रिप्लेसमेंट रेडी रखा हुआ है। ये जैसे बंद हुआ, अब आप देखेंगे कि वीगो वीडियो करके आता है। वीगो वीडियो को आप अगर आज के डेट में चालू करें तो वहाँ पर लिख के आता है कि ये अब बंद होने वाला है और इसके सारे डेटा को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए टिकटॉक पे। क्यों? क्योंकि हमने कुछ दिनों में टिकटॉक को बहुत बुरी तरीके से बैन किया और सारी चीज़ों को की। लेकिन दोस्तों सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा और करने से कुछ नहीं होगा। भारत सरकार ने सिर्फ बैन किया, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी कुछ हैं लोग जो कि इसे नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे ठीक है, हमें क्या करना, दोस्त देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित रहोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। चाइना ये जो है वो आज के डेट में सिर्फ जंग जो है वो सरहद पर नहीं लड़ी जाती, जंग आज के डेट में डिजिटल हो चुका है पूरी तरीके से और हमें उसमें भारत सरकार का साथ देना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री आपको बार बार देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे याद है कि आज से कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक मोनी बाबा हुआ करते थे जो कि अरुणाचल प्रदेश में उतरना चाहते थे और अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने जब आग दिखाई तो उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, सॉरी। तो आप सोच सकते हैं कि वो भी एक समय था जब चाइना के पास जो पावर थी, और आज एक समय है कि हम कुछ भी होता है तो गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने बुरी तरीके से पीटा और चाइना की आज क्या हालत है। तो दोस्त, ये जो डिजिटल वॉर है इसमें हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि 59 ऐप, ऐसे करीब 350 ऐप इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसे कि हमें बंद कर देना चाहिए पूरी तरीके से। इन सब ऐप का रिप्लेसमेंट भारत में है। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ एक ऐप ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे मित्र हैं जो वीवो MI जैसे मोबाइल को यूज़ करते हैं, ये भी बहुत घातक है दोस्तों। सिर्फ ऐप के थ्रू ही आपकी जासूसी नहीं होती। आपको शायद नहीं पता होगा कि ये जो हार्डवेयर यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो चिप लगा होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका डेटा 24 आवर्स बाहर भेजता है। जैसे उसमें सबसे आगे है Xiaomi यानी MI मोबाइल्स। MI को आप देखेंगे बहुत ही सस्ता मोबाइल होता है। ये जो होते हैं इसमें अब ये सारे ऐप को बैन करने के बावजूद हमारे पास खतरा ये रहेगा कि ये जो इसके सॉफ्टवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर चाइना के बने हुए हैं और चाइनीज़ सॉफ्टवेयर मतलब वो चाइना के जैसे ही होते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये 24 आवर्स आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपकी जानकारी जो है वो चाइना भेजते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहीं ना कहीं इंटरनेट पर लगे रहेंगे। बहुत बार आप देखते हैं कि आपको पता नहीं है, आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है, आप देखेंगे बैकग्राउंड में आपके बहुत सारे एप्लीकेशन चल रही है जो कि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है आपके मोबाइल में। आप कोई भी मोबाइल खरीदे तो उसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू बैकडोर, वायरस, मालवेयर, ट्रोजन्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मोबाइल में ऑलरेडी डाली हुई रहती हैं, जो कि हमारे पूरे डेटा को एक्सेस करती है। तो मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगा, अब जिसके पास ये मोबाइल भी है कोशिश करें कि वो उसे रूट कर दें, उसे फॉर्मेट करें, नॉर्मल एंड्रॉयड का एप्लीकेशंस उसमें डालें। अगर वो नहीं हो सकता, कोशिश करें कि धीरे धीरे इसे ख़त्म करें और इंडियन ब्रांड या फिर सैमसंग हो गया, STC हो गया, कुछ इस तरीके के ब्रांड को लेना शुरू करें जो कि बहुत बेटर है। ठीक है, थोड़ा महंगा होता है सैमसंग, बट बेटर होता है। वीवो और ओप्पो, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यही हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम बहुत बुरी तरीके से चाइनीज़ ऐप से घिरे हैं। भारत सरकार की मैं बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। किसी भी देश के ऐप को या उसको आर्थिक रूप से बैन करना बहुत ताकत चाहिए उसके लिए।
इसका जो रिटेलिएशन रहेगा वो चाइना और बुरी तरीके से करेगा, क्योंकि सिर्फ अब ये ऐप जो बंद हुए हैं इसकी वजह से चाइना को हमारे बहुत सारे डेटा मिलना बंद हो जाएंगे, हमारी जानकारी मिलनी बंद हो जाएगी। तो जो ऐप चालू है या जो उनके फ़ोन है जिनका बेस इंडिया में बहुत अच्छा है, उसके एप्लीकेशंस को वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे और उस एक्सेस के थ्रू वो हमारी जानकारी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप इसे बंद कीजिए, इस तरीके के एप्लीकेशंस को यूज़ करना बंद कीजिए। हर एक एप्लीकेशन जितने भी गवर्नमेंट ने बंद किया है, मैं कोशिश करूँगा कि उनके सारे रिप्लेसमेंट इंडियन एप्लीकेशंस या फिर अमेरिकन्स या फिर स्विट्ज़रलैंड, ये सारी जितनी भी जहाँ की हैं उनके थ्रू हम उसको रिप्लेस करें और उसको यूज़ करें। बहुत अच्छा है कैम स्कैनर का, आप एडोब का एप्लीकेशन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक है। और वहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल में परमिशंस इतने वो नहीं मांगते और इतना सारा आपका एक्सेस डेटा का नहीं करते हैं। इस वक्त इंडियन जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो चाहे तो इसमें कमाल कर सकती है। इंडियन मोबाइल निर्माता कंपनी जो है वो इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, खास करके लावा, कार्बन और माइक्रोमैक्स। अगर ये अपने अच्छे बंदों को हायर करे, अच्छे सॉफ्टवेयर्स, अच्छे एप्लीकेशंस बनाए और अच्छे मोबाइल्स जो कि वीवो, एप्पो ये सब करते थे उस तरीके से लाएं, तो ये हम भारतीयों के लिए बहुत अच्छा होगा। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम इंडियन ऐप को यूज़ करेंगे, हमारे पैसे हमारे घर में सुरक्षित रहेंगे। तो मित्रों, मैं आपसे फिर बोलूँगा कि आप चाइनीज़ ऐप को मत यूज़ कीजिए। हमारे सारी की सारी जानकारी चाइना के पास में जा रही है। मैंने आपको जो बताया एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है, एक्चुअली बहुत वास्ट है। यहाँ से एक तरीके की ये हैकिंग है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, और ये हैकिंग छोटी मोटी हैकिंग नहीं है, हम रोज़ हैक हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, उनके मोबाइल का कंट्रोल जो है वो चाइनीज़ लोगों के हाथ में होता है। लोग अपने पर्सनल मोमेंट्स अपने मोबाइल में रखते हैं और वो सारे कॉपी हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉन वेबसाइट पे आपको मिलता है। बहुत बार होता है कि बोलते हैं अरे ये कहाँ से ऐसे, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कंप्लेन करते हुए। बहुत सारे लोग चोरी से, छुपके से इन सारी चीज़ों को नहीं करे बता पाते हैं, डर से, शर्म से। लेकिन दोस्त, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको नहीं पता है कि इस वक्त आप मेरी जिस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस चीज़ को अभी बात कर रहे हैं, क्या पता इसके बैकडोर में भी आपको कैमरा आपका ऑन हो और चाइना इस वक्त आपको वो देख रहा हो। दूसरी चीज़ हो जाती है कि चाइनीज़ जितने ऐप होते हैं इसमें कुछ लॉगरिथम्स की वो यूज़ करते हैं। आप देखिए चाइनीज़ ऐप में जैसे हेलो हो गया, ये सब हो गया, अगर आप वहाँ पर रिलेटेड टू चाइना या पाकिस्तान कोई चीज़ बोलना चाहें तो आपके उस पर्टिकुलर कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है विद इन अ सेकेंड। क्यों? क्योंकि वो आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कोई और चीज़ नहीं है, एक 400, 500, 600 शब्दों का जाल है जिसको उन्होंने इस तरीके से लॉक किया हुआ है कि उससे रिलेटेड आप कोई भी शब्द वहाँ पर लिखेंगे या उससे कनेक्टेड शब्द लिखेंगे, उस कंटेंट को वो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेता है और उसे ब्लॉक कर देता है। बहुत सिंपल है, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ कि समझिए प्रतिबंधित चाइना या फिर पाकिस्तान, या फिर हम कर देते चाइना डर गया, एक वर्ड ले लेते हैं चाइना डर गया, और अब मैं चाइना से रिलेटेड चीन डर गया कहीं पर किसी भी एक चीज़ में लिख रहा हूँ तो पूरा का पूरा कंटेंट ही ब्लॉक हो जाएगा। या आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से कर रहे हैं। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी टीम बैठी हुई है, तो ये आप देखेंगे कि वो सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हम भारतीयों को वही चीज़ दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे टिकटॉक वीडियो बनते हैं जिसमें कि हमारे बहुत सारे मित्रों ने चाइना के खिलाफ़ में भी वीडियो बनाया था, वो तुरंत के तुरंत ब्लॉक हो गया और उसको शेयर होने नहीं दिया गया। लेकिन वहीं हमारे देवी देवताओं के, हमारे लोगों के ऊपर कुछ कंटेंट आता है, कमेंट आता है, तो उस सारी चीज़ों को वो धड़ल्ले से प्रकाशित कर रहे हैं, दिखाया जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे खिलाफ़ एक तरीके का जंग है, डिजिटल जंग है। हमें इसमें भारत सरकार का साथ देना चाहिए। सिर्फ भारत सरकार का नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी को खुद बचाइए। अगर आप अपनी आइडेंटिटी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो सरकार आपके लिए ज़्यादा दिन नहीं काम कर पाएगी। दूसरी चीज़, बहुत सारे आज के जो यंग लोग हैं वो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स बनाते हैं, अपने मोबाइल में शेयर करते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स और इनके उनके सबके साथ में। काइंडली आप उसे अपने मोबाइल में मत ये सब चीज़ें कीजिए, क्योंकि आप जैसे ये कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं और इस तरीके के ऐप में आप जाके उसको जैसे भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वो सारे के सारे फ़ोटो चाइना में चले जाते हैं और कुछ समय के बाद उसको एडिट करके, मॉर्फ करके आप उसे वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैंने ऐसे 3-4 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मेरे फ्रेंड्स के देखे हैं जो कि बहुत यहाँ के रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और उसके बाद में उन्हें बहुत ज़िल्लत झेलनी पड़ी। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें हम कहेंगे निशा करके एक टिकटॉक स्टार है, वैसे भी ये लोग तो अच्छे होते ही नहीं है, फिर भी उनके कुछ अंतरंग पल है जिसको कि ये बोला गया कि इस लड़के ने उसे नेट पे डाल दिया, कर दिया गया, पर उस गधे को ये नहीं पता था कि वो जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है या लाइव कर रहा है ये सारी चीज़ों को, उसे कोई और भी रिकॉर्ड कर रहा है। आज के डेट में आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड होती है, आपको शायद पता नहीं होगा कि बहुत सारे सेक्स रिकॉर्डर करके सॉफ्टवेयर आते हैं। हम व्हाट्सअप पर बात करते हैं और व्हाट्सअप पर हम वीडियो कॉल जो करते हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाते हैं।
और ये सारी चीज़ें चाइना जा रही हैं। चाइना ने पूरा एक जाल बिठा के रखा हुआ है। इस वक्त साइबर जो अटैक हो रहा है ये हर तरीक़े से हो रहा है और भारत पे अब ये और ज़्यादा होगा, क्योंकि डेटा के लिए वो ये ज़रूर करेंगे। तो आप अपने आप को खुद बचाइए, ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। दोस्तों जो भी आपको बोलना हो, लेकिन मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि आप अपने आप को बचाइए, चाइनीज़ ऐप से बच के रहिए। वंदे मातरम।